Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of components of cell. हम सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिस्कस कर रहे थे. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था माइटोकॉन्ड्रिया को. आज हम डिस्कस करेंगे प्लास्टिड्स को. जब मैं प्लास्टिड्स की बात करता हूँ, मैं इसको पहले थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, फिर आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. जब प्लास्टिड्स की बात करते हैं, मैं कहता हूँ प्लास्टिड्स आर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट. अब दो चीज़ें यहाँ पे हमें क्लियर हो रही हैं. एक क्या उसे कहते हैं, जो प्लास्टिड्स हैं ये तमाम के तमाम ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट नहीं होते. पहले मैं बात कर रहा हूँ ये प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है. दूसरे में बात करता हूँ ये एलजी के अंदर प्रेजेंट है. जो एलजी हैं ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं. मीन ये जो है दे बिलोंग टू द किंगडम प्रोटिस्टा. और इनका जो फीचर है ना, दे परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस, वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं. क्लियर? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स की तीन टाइप्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. मैं दोबारा बोल देता हूँ, प्लास्टिड्स हैं उनकी तीन टाइप्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. लेकिन एक बात याद रखिएगा, इनकी जो ये डिफ्रेंसिएशन की गई है या जो तीन डिफरेंट टाइप्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन, इनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन हैं. मैं वैसे पहले जनरल थोड़ा सा बोल देता हूँ. मैं कहता हूँ क्लोरोप्लास्ट आर इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस. ये फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है. ये प्लांट्स को ग्रीन कलर देते हैं और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं. जो क्रोमोप्लास्ट है, एक स्टेटमेंट में बोलूंगा, इसको जरा आप नोट कर लीजिएगा. क्रोमोप्लास्ट इम्पार्ट कलर्स अदर देन ग्रीन टू द प्लांट. क्रोमोप्लास्ट जो है प्लांट को ग्रीन के अलावा जो बाकी कलर हैं वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं. क्लियर? और जो थर्ड वन है दैट इज द ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं. अब क्वेश्चन आता है इनके काम क्या है. क्लोरोप्लास्ट की बात करूंगा, मैं कहता हूँ जो क्लोरोप्लास्ट है वो तो फोटोसिंथेसिस करवाएंगे, क्योंकि उनके अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है ना वो क्लोरोफिल है. क्रोमोप्लास्ट की बात करूंगा, क्रोमोप्लास्ट क्या करते हैं, कलर्स देते हैं अदर देन ग्रीन, ग्रीन के अलावा. जो ल्यूकोप्लास्ट हैं वो क्या से कहते हैं, कलरलेस हैं, ये क्यों कलर नहीं देते. फिर क्वेश्चन आता है अगर ये कलरलेस हैं, कोई कलर नहीं देते, तो फिर इनका क्या काम है. मैं कहता हूँ प्लांट क्या करता है, अपना जो फूड मटेरियल है ना वो स्टोर कर लेता है किसके अंदर, ल्यूकोप्लास्ट के अंदर. क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं. क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं. क्लोरोप्लास्ट और ग्रीन प्लास्टिड, ये बेसिकली टाइप तो प्लास्टिड्स की हैं, लेकिन ग्रीन है. ग्रीन क्यों है? क्योंकि दीज आर इन्वॉल्वड इन द फोटोसिंथेसिस और इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं. दे आर प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एंड इन एलजी. ये एलजी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं और प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इसी वजह से एलजी का कलर भी ग्रीन ही होता है. दे कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, एग्जांपल द ग्रीन क्लोरोफिल. इनके अंदर क्या है, क्लोरोफिल है. क्लियर? अच्छा, एक बात याद रखिएगा, इनके अंदर क्लोरोफिल ए भी है, क्लोरोफिल बी भी है, और कुछ और एसेसरी पिगमेंट्स भी होते हैं, उन्हें कैरोटीनॉइड्स कहते हैं. ये तीनों टाइप के पिगमेंट जो होते हैं ना, दे आर प्रेजेंट विद इन द से क्लोरोप्लास्ट. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, दे कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस. अब मैं बार बार एक टर्म बोल रहा हूँ, फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस. हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है फोटोसिंथेसिस क्या है. तो जो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं. दे मेक देयर ग्लूकोज, वो अपना ग्लूकोज बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर पिगमेंट्स. पिगमेंट की हेल्प से. अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा पिगमेंट. पिगमेंट पूरी टर्म नहीं है, जो कंप्लीट टर्म है वो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. इस वर्ड पे गौर कीजिएगा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ऐसे पिगमेंट जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है. क्लियर? दे कैप्चर द लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी. वो लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं. क्लियर? मैं आपको ना इक्वेशन शो करता हूँ, वहां से आपको ज्यादा बेहतर क्लियर हो जाएगा. दिस इज द सिंप्लीफाइड इक्वेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस. आप इस इक्वेशन को देख लें, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस वाटर है. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये सनलाइट है, नीचे क्लोरोफिल है, और उसके नीचे में क्या बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट. यहाँ पर मेंशन किया गया. कार्बोहाइड्रेट बेसिकली ग्लूकोज है. ग्लूकोज एग्जांपल है किसके, कार्बोहाइड्रेट के साथ प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है. अब अगर गौर करें, ये जो क्लोरोफिल है ये इस सनलाइट को कैप्चर करता है और इसी एनर्जी को यूज करके क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करवाता है और ग्लूकोज बना देता है. दिस इज द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज. क्लियर? आप इस क्वेश्चन में देख लें, यहाँ पर उसने मेंशन कर दिया, दिस इज द एग्जैक्ट ग्लूकोज. क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं. दे यूज दिस एनर्जी टू प्रिपेयर ग्लूकोज. क्लियर? यहाँ तक बात डिस्कस होगी.
अब कुछ फीचर्स हम इसके देखेंगे क्लोरोप्लास्ट के, इसको देखते हैं। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट आर एनक्लोज बाय डबल मेम्ब्रेन। पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। अगर आप क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखें, डबल मेम्ब्रेन है, वन इज द आउटर मेम्ब्रेन, अदर इज द इनर मेम्ब्रेन। अच्छा याद रखिएगा, जो सेल है ना, इसके अंदर सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो डबल मेम्ब्रेन नहीं, चंद एक होते हैं। जिस तरह के आपका न्यूक्लियस वो डबल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन है। क्लियर, ये डबल मेम्ब्रेन है। कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, इवन हमारे टीचर्स भी कंफ्यूज कर देते हैं, वो इसको गाल्जी कम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डबल मेम्ब्रेन कह देते हैं। एक्चुअली वो डबल मेम्ब्रेन नहीं है, वो सिंगल मेम्ब्रेन है। ये अपनी ना कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा। एनीवेज, यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर स्पेसिफिक क्या हो करते हैं स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो काइनल लाइक, जिस तरह सिक्का नहीं होता उस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसे हम कहते हैं थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। और ये जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है, एक दूसरे के ऊपर पाइलअप होते हैं। पाइलअप मीन एक दूसरे के ऊपर जड़े होते हैं। जिस तरह आप 40-50 सिक्के लेके ना एक दूसरे के ऊपर रख के उनके क्या हो सकते हैं रो सी बना दें, टायर सी बना दें, उस तरह का स्ट्रक्चर होगा। तो ये देखें, ये एक थैलेकॉइड है, ये दूसरा थैलेकॉइड है, तीसरा थैलेकॉइड। ये थैलेकॉइड बहुत सारे एक दूसरे के ऊपर पाइलअप होकर स्ट्रक्चर बना देते हैं, उसे हम नाम देते हैं ग्रेनम। सिंगुलर बोलूंगा तो ग्रेनम बोल दूंगा, प्लूरल बोलूंगा तो ग्रेना बोल दूंगा। क्लियर। और याद रखिएगा, ये जितने भी ग्रेना होते हैं एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरग्रेना। वर्ड पे गौर कर ले, इंटरग्रेना। इंटर मीन बिटवीन, ग्रेना मीन ग्रेनम, ग्रेनम के दरमियान। तो एक ये ग्रेनम है, दूसरा ये ग्रेनम है, तीसरा ये ग्रेनम है, चौथा ये ग्रेनम है। और गौर करें, ये जितने भी ग्रेना आपस में क्या है, कनेक्टेड है। और गौर करें, इसके अंदर फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है, उसे हम नाम देते हैं स्ट्रोमा। और इसके अंदर अपना डीएनए होता है, इनका अपना ओन डीएनए है। और एक और बात याद रखिएगा, इसके अंदर अपने राइबोसोम्स भी होते हैं। जिस तरह हमने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था ना कि माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम, जस्ट लाइक दैट इन केस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इट आल्सो कंटेन इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम। इसका अपना डीएनए होता है और अपने क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये 70s के होते हैं। क्लियर, ये मैंने जनरल सी बातें आपको एक्सप्लेन कर दी यहाँ पर। एनीवेज, इसको अब रीड करते हैं। स्ट्रक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ऑन द इंटरनल साइड ऑफ इनर मेम्ब्रेन देयर आर मेनी सेट्स ऑफ स्टैक्ड मेम्ब्रेन्स। और कौन सी मेम्ब्रेन है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है। तो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन मिलकर क्या बनाती है, ग्रेना। दिस स्टैक्स आर कॉल्ड ग्रेनम। ग्रेना प्लूरल है, सिंगुलर ग्रेनम। द साइक्लिक स्ट्रक्चर विच मेक ग्रेनम आर कॉल्ड थैलेकॉइड। उन्हें हम क्या नाम देते हैं, थैलेकॉइड देते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ थैलेकॉइड। अब यहाँ पे कहता है यही जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है, इनकी सरफेस के ऊपर क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। नो, वी विल थिंक दैट व्हाट विल बी द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स? तो बच्चे, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स, दीज आर द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। मैं आपको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट शो करता हूँ। ये यहाँ पे आप देख लें, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। क्लियर। तो मैं आगे डिटेल भी बता रहा हूँ, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड। यहाँ पे भी लिखा हुआ है व्हाट आर क्लोरोफिल ए, बी एंड ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल भी कैरोटीनॉइड की टाइप है। एनीवेज, यहाँ तक काफी जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दी है। क्लोरोफिल की ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो आपके लिए टफ हो जाएगा, वो नेक्स्ट एफएससी में हम देखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोफिल आल्सो कंटेन डीएनए एंड राइबोसोम। इसमें डीएनए भी होता है और राइबोसोम भी होता है। क्लियर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की। मैंने एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, मैं कहता हूँ क्रोमोप्लास्ट इम्पार्ट्स कलर्स अदर देन ग्रीन टू द प्लांट। प्लांट के अंदर ग्रीन कलर के अलावा जितने भी कलर्स होते हैं, दोज आर इंपॉर्टेंट ड्यू टू द क्रोमोप्लास्ट। वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। Chromoplasts are plastids that contain pigments such as carotenoids. Clear? These pigments are of bright color. Chromoplasts are present in the cells of uh, floral parts and fruits. मैं आपको शो करता हूँ। अगर आप ये देखें, मैंने आपको जर्नल से एक रोज का प्लांट का फ्लावर शो कर रहा हूँ। यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो इसकी ग्रीन पत्ती है इसे हम सेपल कहते हैं, और ये जो कलरफुल पार्ट होता है इसे पेटल कहते हैं। इसका जो रेड कलर है ना, दैट इज ड्यू टू द यू कैन से क्रोमोप्लास्ट। क्लियर। किसी भी फ्लावर का जो कलरफुल पार्ट होता है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। और मैं एक और चीज शो करता हूं।
ये फ्रूट है। अब किसी फ्रूट की बात कर लो, फ्रूट की जो बाहर की कवरिंग जो कलरफुल होती है ना, जिसे हम पेरिकॉर्प कहते हैं, जितने फ्रूट्स हैं, आप बनाना की बात कर लें, आप मैंगो की बात कर लें, एप्पल की बात कर लें, किसी की बात कर लें, उसकी जो बाहर की कवरिंग होती है ना, जो कलरफुल पार्ट होता है, दैट इज ड्यू टू द क्रोमोप्लास्ट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब पहली बात मैं कर दूं, मैंने कह दिया ये फ्लावर की पेटल्स, तो जो कलरफुल पत्तियां होती हैं उन्हें हम पेटल्स कहते हैं। क्वेश्चन आता है उनके कलरफुल होने का क्या फायदा होता है। बेसिकली पता क्या होता है, प्लांट्स के अंदर एक प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड एज अ पोलिनेशन। अब मैं पोलिनेशन की डेफिनेशन बोलूंगा कि आप नोट डाउन कर लीजिएगा। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है ना, मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक, दैट इज कॉल्ड एज अ पोलिनेशन। और उस पोलिनेशन को करवाने के लिए इंसेक्ट्स की जरूरत होती है, जिन्हें हम पोलिनेटर्स कहते हैं। और वो कलरफुल पार्ट से क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से पोलिनेशन में हेल्प आउट करते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, क्रोमोप्लास्ट गिव कलर्स टू दीज पार्ट्स दैट्स हेल्प इन पोलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट एंड सीड्स। फ्रूट सीड्स की भी डिस्पर्सल में और पोलिनेशन में हेल्प आउट करते हैं। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे ना दो तीन टर्म्स यूज हुई हैं, एक है फ्रूट, एक है सीड। ये वैसे तो टर्म है, हम उर्दू में बोल देते हैं, फ्रूट को हम क्या देते हैं फल, और सीड को हम कहते थे बीज, लेकिन इनकी प्रॉपर डेफिनेशन होती है बायो में। फ्रूट की मैं बात करूंगा, मैं कहता हूँ राइपन्ड ओवरी इज कॉल्ड एज अ फ्रूट। जो ओवरी जो राइपन्ड होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रूट। वेल व्हेन यू टॉक अबाउट द सीड, राइपन्ड ओव्यूल इज कॉल्ड एज अ सीड। सीड को हम राइपन्ड ओव्यूल कह देते हैं। क्लियर? यहाँ तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्रोमोप्लास्ट को। नेक्स्ट हम देखते हैं ल्यूकोप्लास्ट को। जब हम ल्यूकोप्लास्ट की बात करते हैं, ल्यूकोप्लास्ट आर प्लास्टिक दैट हैव नो पिगमेंट्स, इनके अंदर कोई पिगमेंट नहीं होते। क्वेश्चन आता है व्हेन दे डू नॉट हैव एनी पिगमेंट देन व्हाट विल बी देयर फंक्शन। जब उनके अंदर कोई पिगमेंट नहीं है तो उनका फंक्शन क्या है। तो बेसिकली बच्चे पता क्या होता है, जो प्लांट्स होता है, जो अपना फूड मटेरियल होता है, वो इनके अंदर स्टोर कर लेता है। दे आर इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ स्टार्चेस, लिपिड्स एंड प्रोटीन। वो लिपिड को, प्रोटीन को, स्टार्च को क्या करते हैं, स्टोर करता है। नो, वी विल थिंक दैट व्हाट इज स्टार्च। स्टार्च बेसिकली टाइप है कार्बोहाइड्रेट की। क्लियर? दे आर प्रेजेंट इन सेल्स ऑफ दोज पार्ट्स ऑफ प्लांट वेयर फूड इज स्टोर्ड, वही बात मैं जो कह रहा था, अंडरग्राउंड स्टेम, सीड्स, रूट्स एटसेट्रा। क्लियर? यहां तक मैंने आपको क्या से कहते हैं, जो प्लास्टिड्स है उनको एक्सप्लेन कर दिया और के तीनों टाइप बता दिए। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।